एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। तो ये एक टेराकोटा जैसा एक हॉर्स था, जिसके साथ मैंने एक प्लांट को अटैच करने की कोशिश की थी। इसके पैर बचे, इसका यहाँ जो था वो सब निकाल दिया है प्लांट ने। मिट्टी का हॉर्स था, उसी के साथ हमने प्लांट को अटैच किया था। छोटा सा पतला सा डोर की तरह प्लांट था। तो वो कंपोजिशन फेल हुआ दोस्तों। जब फेल्योर मिलता है तो हमें थोड़ी निराशा भी होती है, पर उसके बाद जो निकल के आया है वो दोस्तों, जो पहले निकल के आता था आता उससे भी अच्छा है मेरे ख्याल से। ये क्रेजी बेंड्स के साथ एक ड्रैगन स्टाइल वाला प्लांट निकल के आया दोस्तों, देख सकते हैं। इस तरह की जो चीज़ें निकलती है कहीं से भी उसको निकाल देना पड़ता है दोस्तों। तो देखिए ऐसे कर्व वो भी फाइकस में मिलते नहीं, बहुत वक्त लग जाता है दोस्तों। उसको और भी तीखा कर सकते हैं हम, उसको बार बार यहाँ से बांध लेते हैं, तभी इस तरह का कुछ क्रिएशन मिलता है दोस्तों। तो जब भी हम कोई कोशिश करें दोस्तों इस तरह कोई कंपोजिशन बनाने की या कुछ भी, तब फेल्योर तो मिलेगा ही मिलेगा। तो उस फेल्योर होते हुए प्लांट को आप किस तरह से पॉजिटिवली कुछ और बना लेते हैं। तो जब फेल्योर होता है तब हम कैसे संभालते हैं स्थिति को, उसी पे सब डिपेंड करता है दोस्तों। फेल्योर सब में मिलता है, बट यहाँ मैं बार बार खींच के बांध लेता हूँ, और जितनी बार खींचूँगा उतनी बार ये ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह का मुझे मूवमेंट मिलेगा। यहाँ क्रेजी मूवमेंट, ये थोड़ा और ज़्यादा खींच लिया हमने, उसको भी खींच सकते हैं। तो जितना तीखा करना चाहिए उतना तीखा करो, हमें मिल सकता है दोस्तों। ये है ड्रैगन स्टाइल आप कह सकते हैं, या कुंडली मार के बैठा हुआ सांप। हमारे यहाँ स्नेक या सांप होता है तो उससे समझते हैं। तो ये बहुत ही मुश्किल से मिलने वाला शेप है। ये अब मैं हटा दूंगा, ये मैंने ज़्यादा रखा था। फाइकस में कभी कभी कुछ डायबैक भी देखने को मिलता है, इसलिए। तो जब हम फेलियर होते हैं तो उस चीज़ से ही कुछ नया क्रिएट कर लेना दोस्तों, वही आर्ट है। भले ही प्लांट टूट गया स्टाइल करते करते, तो वो टूटे हुए प्लांट में से भी कुछ क्रिएट कर लेना दोस्तों। तो जो क्रिएट होता है उससे भी अच्छा निकल के आता है। वो अपने एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है, फिर आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है उसी पे। उसको रिशार्पनिंग करना पड़ेगा शायद मुझे, नहीं तो अभी एग्जीबिशन है वहाँ जाने वाले हैं दोस्तों। 10 तारीख को हम बड़ौदा जाएंगे, वहीं से कुछ नया भी मिलता है। तो पहली बार में कुछ लेने की कोशिश करेंगे, वहाँ भी टूल्स भी मिल जाते हैं। तो कौन से टूल्स मिलते हैं, अच्छे मिलते हैं, तो आप लोगों के लिए कांटेक्ट भी बना के लाऊंगा। बनाया हुआ है कांटेक्ट, कई बार मैं शेयर भी करता हूँ। फिर अच्छे से इस बार डिस्कस करके आएंगे, जिससे किसी को मटेरियल चाहिए कोई तो भी मिल पाए टूल्स को चलते। तो यहाँ हम वायरिंग भी कर सकते हैं। तो अगर आप बड़ौदा में हैं तो आप विज़िट कर सकते हैं। पारसिया ग्यारी ग्राउंड में होता है 3 दिन का एग्जीबिशन, 10, 11 या 12 3 दिन है। तो वहाँ जाके आप बोनसाई विज़िट कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो जब भी इस तरह कोई एग्जीबिशन हो अपने नज़दीक एरिया में, तो जाना चाहिए। हमें कुछ इंस्पिरेशन मिलती है, हम रिचार्ज हो जाते हैं दोस्तों, और फिर से नया कुछ करने की तमन्ना जागती है हम में। उससे अपने दोस्त भी मिल जाते हैं, और एक सी चीज़ें करने वाले लोग अगर मिल जाए तो फिर कहना ही क्या। तो कुछ ये दोस्तों वायरिंग वगैरह करने का वक्त होता है दोपहर का।
तभी थोड़े प्लांट डिहाइड्रेट भी रहते हैं। अभी बहुत ही चटक सकता है, तो जितना हो सके इससे कम ही एफर्ट लग सकता है सुबह में। पर वक्त मिलता है मुझे सुबह में ही, तो बेस्ट टाइम रहता है दोपहर के वक्त। जब भी आप वायरिंग करने वाले हो किसी प्लांट को, तो आप एक दिन पहले उसको पानी भी ना दें, तो थोड़ा लचीला सा हो जाएगा। अगर फ्रेश हुआ तो वो चटक सकता है, ये चटक ही जाएगा। इसलिए मैं ज़्यादा उसको मैं छेड़ने वाला नहीं हूँ। अभी यहाँ अब कैनोपी डिज़ाइन करने वाले हैं, यहाँ अब कैनोपी बनेगी। तो जितना हुआ इतना मैंने कर लिया है। मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता इस बार, क्योंकि ये चटक सकता है। कर तो सकते हैं पर करना नहीं चाहते, क्योंकि एक ही ब्रांच है। तो जब भी फेलियर जैसा कुछ मिले तब क्या करना है, उससे रिस्टार्ट करवा देना है, वहीं से कुछ अलग निकल के आता है दोस्तों। तो मिलते हैं, ऐसे ही बने रहिएगा। और जो भी बड़ौदा के नज़दीक है ज़रूर विज़िट कीजिएगा। हम 10 तारीख को आएंगे, तो कोई मिलना चाहता है तो मिल भी सकते हैं हम। कांटेक्ट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।